Good morning, everyone. Hope you all are doing good. So your mains examination is completed, and we are discussing the solution of the problems which are being asked in that examination. Uh, so this is the next problem that I'll be discussing. Start करने से पहले basic announcements है. From July 1st to 15th of August, a new initiative is launched. पढ़ो, खेलो and crack करो, in which we'll be doing concept-based learning for each subject. You can take a quiz and check your preparation. You can top the leaderboard and get featured on the YouTube channel. Then your special classes are more interactive in now. You can participate in the polls for better understanding of the topic. All the notification reaches to you so that you never miss a class. You can raise a hand in order to ask it out. Next, you can download the lecture notes now. You can attend these classes anywhere at any given point of time. Then daily scholarship test be activate हो गई है. It is available on the site. You can give the scholarship test. Then for Gate 23, Gate 24, ESC 23, ESC 24, a new batch is being launched on 6th of July. Bilingual batch है. We are starting with environment and transportation engineering. Environment मैं ही start कर रहा हूँ उसके अंदर. I'm only starting the environment engineering, so you can join this batch. Then iconic के ऊपर you can get the one-to-one live mentorship and printed notes also. आप printed notes भी निकाल सकते हैं. तो एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा आपको प्लस के ऊपर. विल गेट द एडिशनल बेनिफिट ओवर दी प्लस. क्लियर है? तो ये तो कुछ बेसिक अनाउंसमेंट्स थे हमारे. अब स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन को. विल स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन. तो डिस्कशन अगर स्टार्ट करें तो उससे पहले एक और अनाउंसमेंट बची हुई है. तो 0% EMI इज ऑल्सो बीइंग लॉन्च्ड. 0% EMI भी लॉन्च कर दी गई है, तो इसको भी आप अवेल कर सकते हो सब्सक्रिप्शन के लिए. दिस कैन ऑल्सो बी अवेल टू गेट द सब्सक्रिप्शन. तो बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं ऐप के ऊपर. अब सेवरल फीचर्स आर अवेलेबल ऑन द ऐप. तो अब स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को. पेपर 2 का प्रॉब्लम है. द प्रॉब्लम इज ऑफ पेपर 2 एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन वेल फंक्शन. करा रखा है क्लास में. इन डिटेल इट इज बीइंग डिस्कस बाय अस. जब नॉन स्टडी फ्लो होता है तब हम वेल फंक्शन को यूज करते हैं. अब देखते हैं सवाल क्या पूछा है पहले तो. A well is pumping near a barrier boundary at a rate of 0.04 meter cube per second from the confined aquifer 20 meter thick. रेट ऑफ पंपिंग दे रखे 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड. कन्फाइंड एक्यूफर की थिकनेस दे रखे 20 मीटर की. हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द एक्यूफर इज गिवन. स्टोरेटिविटी इज गिवन. डिटरमाइन द ड्रॉ डाउन इन द ऑब्जर्वेशन वेल आफ्टर 15 आवर्स. 15 आवर्स के बाद कितनी ड्रॉ डाउन मिलती है ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग. व्हाट द फ्रैक्शन ऑफ दिस ड्रॉ डाउन एट्रीब्यूटेबल टू द इम्परमिएबल बैरियर बाउंड्री. एक इम्परमिएबल बैरियर बाउंड्री है, इसकी वजह से कितना ड्रॉ डाउन आया, ये भी पूछा है ऑब्जर्वेशन वेल के अंदर. अब बाउंड्री की वजह से कितना ड्रॉ डाउन आया ऑब्जर्वेशन वेल के अंदर. इसके बाद एक टेबल दी हुई है आपको. टेबल इज गिवन टू यू. वेल फंक्शन के बीच में और यू के बीच में पैरामीटर यू और वेल फंक्शन के बीच में रिलेशनशिप दी हुई है आपको. तो इस टेबल को आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली. दिस टेबल कैन बी यूज डायरेक्टली. तो द पॉइंट इज, पहला तो मैं निकाल लूंगा, टोटल ड्रॉ डाउन तो निकाल लूंगा. और बोल रहा है उस टोटल ड्रॉ डाउन में से कितना ड्रॉ डाउन इस बैरियर की वजह से है. तो इस बात को निकालने के लिए क्या करेंगे, एक इमेजिनरी वेल कंसीडर कर लेंगे बैरियर बाउंड्री से दूर. एक इमेजिनरी वेल कंसीडर कर लूंगा बैरियर बाउंड्री से दूर जो सेम डिस्टेंस पे हो, विच इज एट द सेम डिस्टेंस. तो सबसे पहले तो मैंने क्या कंसीडर किया, फर्स्टली आई हैव कंसीडर्ड व्हाट, आई हैव कंसीडर्ड एन इमेजिनरी वेल एट अ डिस्टेंस ऑफ सेम 300 मीटर्स फ्रॉम द बैरियर बाउंड्री. क्लियर है? क्यों लिया इमेजिनरी वेल, ताकि मैं क्या करूं, बैरियर बाउंड्री की कंट्रीब्यूशन निकाल पाऊं. क्लियर है? ताकि मैं क्या करूं, मैं बैरियर बाउंड्री की कंट्रीब्यूशन निकाल पाऊं. तो हम बोलेंगे नेक्स्ट पेज पे गया, पेज ऐड किया, डायग्राम बना के दिखाया आपको. लेट सपोज ये हमारी बैरियर बाउंड्री है. इसके बाद मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ. आफ्टर दैट आई एम चेंजिंग द कलर ऑल्सो. बैरियर बाउंड्री के बाद कलर चेंज करना है ना. सो बैरियर बाउंड्री के बाद कलर चेंज कर दिया मैंने. बैरियर बाउंड्री के बाद कलर चेंज कर दिया. तो समझना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा आपको. ये हमारी बैरियर बाउंड्री है यहाँ तक, और ये बैरियर बाउंड्री है यहाँ तक. अब तो नॉर्मल कलर यूज करते हैं. ये बैरियर बाउंड्री है, ये हमारा वेल है. दिस इज अवर पम्प्ड वेल. पम्प्ड वेल. ये हमारी ऑब्जर्वेशन वेल है. ये हमारी इमेजिनरी वेल है. दिस इज माई इमेजिनरी वेल. इमेजिनरी वेल IM.
300 मीटर की दूरी पे कंसिडर करिए, 300 मीटर की दूरी पे, दिस इज 300 मीटर। तो इसका मतलब ऑब्जर्वेशन वेल के अंदर जो ड्रॉ डाउन होगी वो इस इमेजिनरी वेल की वजह से भी होगी, इमेजिनरी वेल विच इज कंट्रीब्यूटिंग द ड्रॉ डाउन ऑफ व्हाट, बैरियर, जो बैरियर के ड्रॉ डाउन को रिप्रेजेंट करेगा। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ r, I'll consider this distance to be r। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, I'll say the total drawdown, I'll say the total drawdown in the observation well is due to, I'll say the total drawdown in the observation well, the total drawdown in the observation well, total drawdown in the observation well is due to both pumped well and imaginary well, pumped well and imaginary well. That signifies the drawdown due to barrier. That signifies the, that signifies the drawdown ड्यू टू बैरियर, जो हमारी बैरियर बाउंड्री है उसका ड्रॉ डाउन सिग्निफाई कर देगा। सो दैट सिग्निफाइज दी ड्रॉ डाउन ड्यू टू बैरियर। तो हम क्या बोलेंगे, टोटल ड्रॉ डाउन किसके बराबर होगा, सो आई विल से टोटल ड्रॉ डाउन, सो टोटल ड्रॉ डाउन इज ड्यू टू पम्प्ड वेल ड्यू टू इमेजिनरी वेल, इसको आई लिख देता हूँ, SPSI। तो ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, दिस इज टू बी कंप्यूटेड। अब भैया कैसे निकालें, हाउ हाउ इट इज टू बी कंप्यूटेड। सो ड्रॉ डाउन ड्यू टू पम्प्ड वेल, वेल फंक्शन लगा देंगे Q अपॉन 4πt, सो Q अपॉन 4πt इंटू वेल फंक्शन WU किसका, पम्प्ड वेल का, और U कितना होता है, U इज इक्वल टू R पम्प्ड वेल की, S स्टोरेटिविटी अपॉन 4TT। तो इसकी वैल्यू निकाली, R कितनी है, ये वैल्यू दे रखी है सवाल में, इसकी दूरी दे रखी है बिल्कुल 250 मीटर की दूरी दे रखी है, दिस इज 250 मीटर। सो 250 मीटर का होल स्क्वायर, सो 250 मीटर का होल स्क्वायर, सो 250 मीटर का होल स्क्वायर, फिर स्टोरेटिविटी 3 इंटू 10⁻⁻5 स्टोरेटिविटी, फिर डिवाइड बाय 4TT, 4 इंटू कैपिटल T, 7 इंटू 10⁻⁻3, फिर इंटू स्मॉल t, सो 4 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻3, और फिर t, t कितना है हमारा, टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन दे रखा है कितना, 15 घंटे। सो 15 घंटे, 15 घंटे सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट्स इनटू सेकंड्स, ये हमने u निकाल लिया, इट कम्स आउट टू बी 1.24 इंटू 10⁻⁻3। ऐड किया तो फिर टेबल देखेंगे, सो फॉर फ्रॉम टेबल यही बता देता हूँ, सो फ्रॉम टेबल, तो टेबल देख के इंटरपोलेट करोगे, सो फ्रॉम टेबल यू विल इंटरपोलेट, अगर u की वैल्यू पता है तो w निकाल सकते हैं, सो विल से फ्रॉम टेबल, फ्रॉम टेबल WUP देखो 1.24 इंटू 10⁻⁻3, सो 1.24 इंटू 10⁻⁻3, बीच में आएगी कोई वैल्यू, देयर विल बी सम वैल्यू इन बिटवीन दिस, अब आपको इंटरपोलेट करके निकालना पड़ेगा, दैट यू हैव टू इंटरपोलेट एंड कैलकुलेट। तो 6.33 5.64, इसके बीच की कोई वैल्यू आएगी, मैंने इंटरपोलेट कर रखा है 6.16 आती है, सो 6.16 दिस इज द वैल्यू, ये वेल फंक्शन की वैल्यू आ गई। तो अब आ गई ड्रॉ डाउन पम्प्ड वेल की वजह से, Q अपॉन कितना डिस्चार्ज पंप कर रहा था, डिस्चार्ज पंप कर रहा था ये 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड, डिस्चार्ज पंप्ड वाज 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड, डिवाइड बाय व्हाट, 4 इंटू, सो 4 इंटू
पाई इंटू 4 इंटू पाई इंटू टी, कितनी है टी, टी 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 की वैल्यू कितनी आ रही है, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू डायरेक्टली लिख दी थी मैंने, 7 × 10⁻³ ये रही। सो टी इज इक्वल टू 7 × 10⁻³। अब ये कैसे लिख दी वैल्यू, फिर से कैलकुलेशन की थी, आप निकाल सकते हो। तो हम बोल सकते हैं हेयर हेयर टी ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल टू के इंटू वॉट डी। तो के कितना है हमारा, के है 3.5 × 10⁻⁴, और ये कितनी है 20, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके बता दिया था। सो 3.5 × 10⁻⁴ इंटू 20, तो ये वैल्यू मैंने डायरेक्टली लिख दी थी 7 × 10⁻⁻3। तो ये क्या है हमारी ट्रांसमिसिबिलिटी है। यूनिट क्या है इसका, व्हाट अबाउट द यूनिट ऑफ दिस ट्रांसमिसिबिलिटी, यूनिट क्या होता है ट्रांसमिसिबिलिटी का, के इंटू डी, मीटर पर सेकंड होती है, मल्टीप्लाई कर दिया आपने मीटर के साथ, तो मीटर पर सेकंड होती है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसको किसके साथ, मीटर के साथ, तो ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो हमारी ट्रांसमिसिबिलिटी आ गई। तो नीचे क्या था डिनोमिनेटर के अंदर, व्हाट वाज देयर इन द डिनोमिनेटर, 4 × π × t, so 4 × π × t, 7 × 10⁻³ वेल फंक्शन 6.16। तो ये ड्रॉ डाउन आ गया हमारे ऑब्जर्वेशन वेल में, किसकी वजह से, पम्प्ड वेल की वजह से। सॉल्व किया इसको, सो इट कम्स आउट टू बी 2.803 मीटर। ये तो हमारे पम्प्ड वेल की वजह से ड्रॉ डाउन आ गया। अब इमेजिनरी वेल की वजह से निकालना है, एक्सप्रेशन तो यही रहेगा। सो नाउ SI will be equal to Q upon 4 πt, well function UI, so well function UI, then UI की वैल्यू कितनी होगी इमेजिनरी वेल वाली, RI का होल स्क्वायर S अपॉन 4TT। सब कुछ सही है, बस क्या चाहिए मुझे, एक तो RI चाहिए और दूसरा UI चाहिए। RI, भैया RI कैसे निकाले, RI हम लगा देंगे, ट्राइंगल खोला, RI क्या जानकारी दी हुई है आपको, और देखें सवाल में, ये 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो दो साइड पता है, बीच में एक एंगल पता है, अपोजिट साइड निकालनी है, कोसाइन लॉ लगा दो, यूज कोसाइन लॉ, सो यूज कोसाइन लॉ, सो आर आई दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 250 का होल स्क्वायर प्लस 600 का होल स्क्वायर माइनस 2 600 इंटू 250 माइनस 2 600 इंटू 250 माइनस 2 इंटू 600 इंटू 250 इंटू कॉस 30 इंटू कॉस 30, सो इंटू कॉस 30, ये हमारी आर आई आ गई। सो इट कम्स आउट टू बी 403.35 मीटर, ब्रैकेट में डाल दिया यूजिंग कोसाइन लॉ। तो ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, कोसाइन लॉ लगा के, यूजिंग कोसाइन लॉ, हमने कोसाइन लॉ को यूज किया इसको कैलकुलेट करने के लिए। अब हम यू आई निकाल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 403.35 का होल स्क्वायर इंटू सोरेटिविटी 3 × 10⁻⁵ डिवाइड बाय 4TT, 4 ट्रांसमिसिबिलिटी 7 × 10⁻⁵, कितना टाइम था, 15 घंटे था, 15 आवर्स कन्वर्टेड इनटू सेकंड्स, 60 × 60, ये निकल के आता है 1.24 × 10⁻⁻3। यहाँ से हम ड्रॉ डाउन निकाल सकते हैं, डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी थी, उसके लिए डब्ल्यू यू आई होगा। सो फ्रॉम टेबल डब्ल्यू यू आई, तो टेबल देखेंगे वेल फंक्शन निकाल लेंगे, तो टेबल देखेंगे और वेल फंक्शन निकाल लेंगे। इस बार ये वैल्यू कितनी निकल के आती है, दिस टाइम दी वैल्यू कम्स आउट टू बी 5.16, अब वैल्यू निकल के आती है 5.16। तो डिस्चार्ज कितना है हमारा 0.04 इंटू 5.16, 0.04 इंटू 5.16 डिवाइड बाय 4 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 10⁻⁻3, ये हमारा ड्रॉ डाउन आ गया 2.349 मीटर।
पेज ऐड किया तो भैया टोटल ड्रॉ डाउन कितनी हुई, तो टोटल ड्रॉ डाउन दोनों को ऐड कर दिया। पहले वाला कितना था, पहले वाला था 2.803 2.349, 2.803 प्लस 2.349, टोटल ड्रॉ डाउन की वैल्यू कितनी आ गई 5.152 मीटर। नेक्स्ट, ड्रॉ डाउन एट्रीब्यूटेड बाय also fraction of the drawdown. So fraction of drawdown attributed fraction of the drawdown attributed by barrier, attributed by barrier, barrier ने कितना drawdown attribute किया निकाल सकते हैं। So 2.349 divided by 5.152, so this is the fraction of the drawdown attributed by barrier। fraction पूछे तो fraction निकाल लेंगे, so 0.456 ये वैल्यू निकल के आती है, approximately 45%, so approximately 45% निकल के आता है। So this was the problem being asked, तो डिटेल्ड सॉल्यूशन दे दिया इसका। क्लियर है? रिपीट करना कोई पॉइंट इसमें से, एनी ऑफ द पॉइंट टू ग्राफ इट फ्रॉम दिस। नोट कर लिया? चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।